मेरे बच्चे कैसे हो। देर लगेगी मगर सब सही हो जाएगा। वो 2 दिन आइए वही मिलेगा, लेकिन याद रखो बुरे दिन है जिंदगी नहीं, हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जिस दिन मन आने लगे उस दिन अपने आप से पूछना शुरू किया था, जीवन में पछतावा करना छोड़ो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले लोग पछताएं। सब्र सब इंसान में नहीं होता है, जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो, बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। एक पेड़ पे बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। हमें अपने जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जाया आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पास ही ले जाएगा। ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझना कौन है। किसी ने पूछा इस दुनिया में अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा अगर वह सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कितना कम है। आप अपने ओर में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2-4 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाद में नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। प्रशंसा से लेना मत और आलोचनाओं से उबल मत जाना। आंखों में गुरूर हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चरस जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हौसला हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुमकान है। मुश्किल और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। नींदें कुछ, जिम्मेदारियां और घर की रात में जगाने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा। इम्तिहान भी सख्त सजा लेता है और मुझे हारने में भी नहीं देता। काटे बस जरा से जतन से, मगर लोग कचियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, किंतु उसका बहाव बद से बद ही चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। नहीं बदल सकते हम खुद को और औरों के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। कमाल का ताना दिया है, आज मंदिर में भगवान के मानते ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है। इंसान तो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा भी चाहिए। जिंदगी में उस केवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरे जिंदगी पछताए। जो मेहनत पर करते आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े।
कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। आज सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जिंदगी की कठिनाइयों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता। कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना पक्का हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से तो जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंधेरों से मेरे दोस्त। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर है। यदि किसी काम को करने में डर लगे, तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अगर सफलता पानी है, तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। वह असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब वह जीत नहीं सकता। अभी तो यह इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो बस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में, एक ही कार्य में कार्यरत हो। अपनी सफलताओं के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपने जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है, और जब कर दिखाना अलग बात। कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते हो, वह सब तुमसे दूर हो जाते हैं। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे साहस का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का जीवन से लड़ते हुए तुम्हें जीतना होगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी मेहनत पर विश्वास करो। एक दिन तुम्हें अपने आप पर गर्व होगा, महसूस करोगे, और तुम अपनी मेहनत से इतने मुकाम पर पहुंच जाओगे कि वह दिन तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आरंभ होगा मेरे बच्चे, जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, फल मिलेगा। और उस दिन तुम्हारे कर्म के फल मिलेंगे, और तुम उस दिन अपनी खुशियों को महसूस करोगे और जी भरकर खुशियों को जी लेना। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चे भक्त को और मैं तुम्हें वरदान देने से पीछे नहीं रहूंगा। जो भक्त अच्छे कर्म करते हैं, भले ही उन्हें असफलता मिले, पर अपनी आशाओं को निराशा में बदलने से रोक लेते हैं, वही एक दिन सफल इंसान कहलाते हैं। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए मेरे संदेश को ध्यान से सुनना और समझ जाना, क्योंकि अब वह संदेश शुभ अवसर आ गया है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए
शुभ अवसर के द्वार खोल दूंगा और तुम्हें अपने दर्शन देने आया हूँ। तुम्हें गले लगाने भी जो आज कुछ भी मैं देख रहा हूँ उससे मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि तुमने इस बदलाव को भी स्वीकार किया है और उस पर आगे बढ़े हो। बदलाव नहीं बल्कि उसका भी तुमने अच्छा उपयोग किया, इसलिए मैं तुम्हें दुखों और परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा आज के दिन, क्योंकि तुमसे मैं तहे दिल से प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम हमेशा जिसकी कामना करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे।